طلبات استمع إلى قرار المحكمة واقعا. ये कहानी है एक ऐसा लड़का का जो कि एक छोटे से गरीब गांव से उठकर सत्ता को अपने मुट्ठी में कैद कर लिया। इसने पूरी दुनिया को प्रूफ करके दिखा दिया, बता दिया कि आखिर तानाशाही किस चिड़िया का नाम है। इसने दुश्मन के साथ साथ दोस्त को भी मिटा दिया। एक ऐसा सनकी तानाशाह जिसने मौत के फंदे पर भी अपना अकड़ नहीं छोड़ी और आज दुनिया इसे सद्दाम हुसैन के नाम से जानती है। US troops captured Saddam Hussein. This is Saddam Hussein, president of Iraq. कुछ लोगों के नजर में सद्दाम एक हीरो है और कुछ लोगों के नजर में सद्दाम एक सनकी तानाशाह है। तो आइए अब थोड़ा सा सद्दाम की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। 1937 की तपती अप्रैल में इराक के तिकरित के पास अल औजा गांव के तंग गलियों में गरीबी और हिंसा के साये में एक बच्चा जन्म लेता है जिसके नाम उसके माता पिता सद्दाम रखते हैं। और जो सद्दाम के पिता थे वो सद्दाम के जन्म होने से पहले ही वो मर चुके थे। तो सद्दाम के बचपन में ही थोड़ा उसकी माँ खर्च उठाने के लिए मैनेज नहीं हो पाता है तो एक दूसरी शादी कर लेती है सद्दाम के, जो कि सद्दाम के एक सौतेला पिता होता है। वो सद्दाम को मारते रहता है। सद्दाम अभी छोटा ही था, पढ़ने जाता था स्कूल में। तो सद्दाम का जो सौतेला पिता होता है वो उसको पढ़ाई छोड़ाकर और उसको कुछ किसी ना किसी काम पे भेज रहा था, कुछ बेचने के लिए या फिर चोरी करने के लिए। सद्दाम के ऊपर गुस्सा भी बहुत होता था, मारता भी बहुत था। तो सद्दाम ये सारी चीजों से तंग आके और वो भाग जाता है एक दिन घर से, और घर से भाग के तिकरित के ही एक छोटा सा सिटी में जाता है। लेकिन वहां पर उसका गुजारा नहीं हो पाता है क्योंकि वो बाहर की दुनिया अभी देखा नहीं था, कैसे खाना मैनेज नहीं कर पाता। तो फिर वो 4 दिन के बाद घर वापस आ जाता है। तो अब सद्दाम की माँ और सद्दाम का जो सौतेला पिता था, सद्दाम से ये लोग तंग आकर, और सद्दाम की माँ सोचती है मैं अपने भाई के पास इसको भेज देती हूँ, वहीं पे पढ़ेगा और थोड़ा सा समझदार हो जाएगा, थोड़ा अच्छा नॉलेज हो जाएगा इसको, तो कोई काम में लग जाएगा, कोई नौकरी में लग जाएगा। और सद्दाम की माँ अपने भाई के पास यानी सद्दाम अपने मामा के पास चला जाता है बगदाद शहर में। जो कि सद्दाम के मामा का काम यह था कि वो एक आर्मी रिटायर थे और वो एक बौथ पार्टी चल रही थी। ये बौथ पार्टी क्या होता है कि इराक के अंदर जो पॉपिट गवर्नमेंट थी, ये पॉपिट गवर्नमेंट ये होता है कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इराक का प्रधानमंत्री एक अब्दुल करीम कासिम नाम का जो इराक का आदमी होता है उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, लेकिन सारा काम जो ब्रिटिश का ही होता है। ये खाली नाम के गवर्नमेंट रहती है, इसी को बोलते हैं पॉपिट गवर्नमेंट। और इराक एक मुस्लिम देश है तो वहाँ के लोग चाहते थे कि हमारे हिसाब से यहाँ नियम होना चाहिए, इस्लामिक नियम होना चाहिए। लेकिन वो जो काम कर रहा था पूरे वेस्टर्न काम कर रहा था, जो कि वो ब्रिटिशर के इशारे पे चल रहा था। तो वहाँ के पब्लिक भी थी बहुत नाराज थी, उनके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट करते रहते थे, पत्थरबाजी करते रहते थे। इसका मकसद यही था कि जितने भी गल्फ कंट्री यानी जितने भी मुस्लिम कंट्री है, ये जो गल्फ का एरिया है, ये यहाँ पे पूरा एक रूल होना चाहिए, सबको यहाँ पे इस्लामिक कानून होना चाहिए एक, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटाया जाए। इस पे काम कर रही थी बौथ पार्टी। और बौथ पार्टी है कि इराक में ही नहीं, जैसे सीरिया, लेबनान में जितने कंट्री थे जो गल्फ के, सब में काम कर रही थी और सभी लोग खुश थे। वहाँ के जो आम जनता थी, आवाम थी, वो बौथ पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश थी पावर में, जो कि फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ से तेल निकलता था, वो सारी चीज़ों पे ब्रिटिश कब्जा कर दी है और वो चलाती थी अपने हिसाब से। तो वहाँ पे जो सद्दाम के मामा थे ये भी बौथ पार्टी में शामिल थे। वैसे तो सद्दाम के मामा उसका एडमिशन एक छोटी सी कॉलेज में करा देते हैं, लेकिन सद्दाम उनके जो बौथ पार्टी के विचारधारा थी या उनके मामा जो भी प्रोटेस्ट करते थे तो उनके साथ कभी कभी ये भी जाता था लड़कों के ग्रुप में। और धीरे धीरे सद्दाम जो आसपास के अगल बगल के ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, वहाँ की दुकानें जो खुली होती थी उनको बंद कराता था, वहाँ लोगों को मारता था। यानी कि उस जो कंपाउंड था, वो जो एरिया था, वहाँ पे सद्दाम का दबदबा शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और वहाँ पे जो बाथ पार्टी के जो लोग होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो सद्दाम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और अब सद्दाम अपना कॉलेज छोड़कर उसी बौथ पार्टी में लगा रहता था, कहाँ पे कौन सी मीटिंग करानी है, कहाँ कौन सी प्रोटेस्ट होना है, ये सारी चीज़ों को हैंड ओवर करता था। 1959 आते आते सद्दाम का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और बौथ पार्टी के जो लीडर होते हैं उनमें मेन में ये भी शामिल हो जाता है, सद्दाम को भी मेन में रखते हैं। और ये जो इराक के पपिट गवर्नमेंट थे, जो अब्दुल करीम कासिम जो थे प्रधानमंत्री थे वहाँ के, इनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करता है। तो वहाँ के लोग भी सपोर्ट करते हैं सद्दाम को कि चलो ये अच्छा कर रहा है, हमारे देश के लिए कर रहा है। और अब सद्दाम अब्दुल करीम कासिम जो कि इराक के प्रधानमंत्री थे उनको मारने का प्लान बना लेता है। और अगले दिन सुबह पीएम कासिम को एक मीटिंग में जाना था और ये सारी चीजें प्लान बनाकर सद्दाम अपने दोस्तों के साथ घात लगाए हुए बैठा रहता है। और जैसे ही कासिम पीएम आता है और उस पर ये लोग फायरिंग कर देते हैं, गोली चलाते हैं, जिसमें पीएम अब्दुल कासिम का एक ड्राइवर को एक गोली लगता है, ड्राइवर मर जाता है। लेकिन पीएम कासिम का भी एक बाजू पे गोली लगता है, जो कि बहुत नसीब से बच जाता है पीएम कासिम, और वो भर्ती रहता है। और अब वहाँ की पुलिस सद्दाम को ढूंढने लगती है और सद्दाम वहाँ से भागकर तिकरित में आके छुप जाता है। और अब सद्दाम रातों रात मोस्ट वांटेड बन जाता है। और ये सब कहानी अमेरिका देख रही थी और अमेरिका को लगता है कि कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन जैसा आदमी का जरूरत हम लोग को भी है। और जब थोड़ी बहुत माहौल शांत होती है तो फिर से सद्दाम वही काम शुरू कर देता है जो कि पहले कर रहा था। अब अलग अलग जगहों पे, अब बगदाद में नहीं जाता था, लेकिन अलग अलग जगहों पे कमिटी लोगों को जोड़ना शुरू करता है बाथ पार्टी के लिए और ग्रुप बना के फिर से वही काम। और एंड में कुछ दिनों के बाद सद्दाम पकड़ा जाता है, उसको जेल डाल दिया जाता है। तो अमेरिका को सद्दाम की जरूरत थी तो CIA के सपोर्ट से उसको सीरिया पहुंचा देते हैं और कुछ दिनों तक सीरिया में ही रहकर वही बाथ पार्टी की काम करता है। और फिर अब सद्दाम को एक नया चांस मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि जो इराक के जो पीएम थे उनको कोई प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है और ब्रिटिशर अब वहाँ पे एक नॉर्मल पीएम बना देती है जो कि उन्हीं के फैमिली के थे,
तो ये गवर्नमेंट उतनी मजबूत नहीं थी और 1963 में बाथ पार्टी पावर में आ जाता है और ये गवर्नमेंट गिर जाती है और अब सद्दाम भी वापस आता है और अब सब कुछ ठीक था। ये बाथ पार्टी भी आ जाती है गवर्नमेंट में, लेकिन ये जो पहले जो वादा किए थे कि सबको एक करके हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, जो पहले वादा थे वो सब भूल जाते हैं और वो लोग अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। फिर ब्रिटिश, जॉर्डन, इन सारी लोगों से मिलकर, रसिया से मिलकर मीटिंग करने लगते हैं, उनके इशारे पे काम करने लगते हैं। तो सद्दाम तो था लेकिन अंदर ही इसको तकलीफ था कि ये जो गवर्नमेंट है इसको भी हटाना जरूरी है क्योंकि ये हम लोग के बातों को नहीं मान रही है। और फिर 5 साल बाद 1968 में तख्ता पलट करवाकर सरकार को हटाकर दूसरा गवर्नमेंट बैठाता है और खुद उपराष्ट्रपति बन जाता है। और पहले तो सद्दाम पावर में नहीं था तब इतना कुछ कर रहा था, लेकिन अब वो उपराष्ट्रपति बन जाता है, पावर में आता है तो सोने की छत, वहाँ की महलों, खून से कुरान लिखाता है और अपना बहुत बड़ा एडवर्टाइज करता है पूरे इराक के अंदर, एक बड़ा हीरो बन जाता है। भले ही पीएम कोई और था लेकिन पूरी काम सद्दाम हुसैन के इशारे पे चलती थी, लेकिन अभी भी सद्दाम के हाथ में वो पावर नहीं था जो कि पावर चाहिए था उसको। और फिर उसी के पार्टी के जो बाथ पार्टी की गवर्नमेंट थी उसको मरवा कर और खुद पीएम बन जाता है और अब सद्दाम फुल पावर में आ जाता है और अब पूरे इराक का बहुत बड़ा बदलाव करता है। वहाँ की जो ब्रिटिशर की जो कंपनियां थी, जो वेस्टर्न कंपनियां थी, उनको वहां से हटाता है। सद्दाम ये सब देखता है कि लेबनान, सीरिया, जो उसके आजू बाजू कंट्री थे, जो ईरान थे, वहाँ के जो तख्ता पलट बहुत ज्यादा हो रहे थे और खुद उसका इराक में भी तख्ता पलट हो रहे थे, कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह रहे। तो सद्दाम को ये भी डर था कि कहीं मेरा भी कोई तख्ता पलट ना कर दे। तो इस चक्कर में सद्दाम बड़े बड़े नियम लगा देता है, वहाँ की पब्लिक के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकता गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि एक तानाशाही शुरू कर देता है सद्दाम। और ये होता क्या है कि इराक के अंदर 2 कम्युनिटी थी, एक शिया और एक सुन्नी, जिसमें शिया कम्युनिटी ज्यादा थी और सुन्नी कम्युनिटी के बहुत कम थे। और उसी सुन्नी कम्युनिटी से ही सद्दाम हुसैन आता था। अब ये जो सद्दाम शिया कम्युनिटी को चेंज करके वहाँ की अजान को भी चेंज कराता है और उन लोग का जो भी उनके अंदर जो भी मानते हैं उनको चेंज करा के और इस सुन्नी में कन्वर्ट कराना चाहता था। और ऐसे कई ऐसा जो एलिगेशन लगा दिया, बैन कर दिया पब्लिक के ऊपर। तो शिया कम्युनिटी सद्दाम से नाराज होने लगी और जगह जगह पे सद्दाम के खिलाफ विरोध होने लगा, आवाजें उठने लगी। और सद्दाम को सद्दाम हुसैन बनाने में ये पूरा काम अमेरिका की CIA कर रही थी, यानी अमेरिका के सपोर्ट से सद्दाम वहाँ का पीएम बन जाता है। और ये जो सद्दाम के जो पड़ोसी देश थे ईरान, इनमें शिया बहुत ज्यादा थी। तो ये शिया लोग देखते हैं कि सद्दाम वहाँ के शिया लोगों पे जुल्म कर रहा है, उनको मतलब जबरदस्ती नियम मानने पे लागू कर रहा है। तो ये लोग भी, उनके बगल देश वाले भी सद्दाम के खिलाफ एक्शन लेना कर रही, यहाँ भी प्रोटेस्ट होने लगा सद्दाम के खिलाफ। सद्दाम अब अमेरिका के सपोर्ट से ईरान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ईरान से लड़ाई करना शुरू कर देता है, जो कि एरिया थी अगल बगल की ईरान की, वहाँ पे कब्जा करने लगता है। और इसके दौरान जो भी पैसे खर्च होते थे, जो भी बाथ पार्टी जो शुरू से निकल कर यहाँ तक आया था, तो ये पैसा जो थे सऊदी अरेबिया, यानी जो भी जितने भी गल्फ कंट्री थे, जॉर्डन, मिस्र, ये सभी लोग मिलकर ये पैसा दिए थे सद्दाम को, ताकि सद्दाम अपने आप को मुस्लिमों का लीडर बनना चाहता था और खुद को ये साबित करना चाहता था कि मैं इन ब्रिटिशर से, मैं इन वेस्टर्न कल्चर से मैं इनको बचाऊंगा। यानी जो भी गल्फ के मुस्लिम थे उनको वेस्टर्न ब्रिटिशर से बचाना इनका काम था, लेकिन ये उल्टा ही करता है सद्दाम। तो इसमें सभी गल्फ के देशों ने मिलकर सपोर्ट किया था सद्दाम को आगे बढ़ने के लिए, उनको पैसा भी दिए थे, जिसमें जॉर्डन भी था। तो और लोग तो चुप रहते हैं, पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन जॉर्डन था वो पैसा मांगना शुरू कर देता है। तो ये जॉर्डन पे एक एलिगेशन लगाता है कि जो हमारी जो पेट्रोलियम है वो पेट्रोलियम चोरी कर ली है और $1 मिलियन जो जॉर्डन दिया था इराक को, और उसके डबल बोलता है कि अब जॉर्डन को देना पड़ेगा, अब तुमको देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम हमारा पेट्रोलियम चोरी किए हो नीचे से पाइप लगाकर। क्योंकि जॉर्डन जो है वो थोड़ा नीचे जमीन में है, निचली सतह में, तो उसका इराक सद्दाम का कहना यह था कि जो अंदर से पाइप फिटिंग करके और जो हमारी जमीन की जो ऑयल निकलती है वो ऑयल ये सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका भरपाया बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और सद्दाम UN में एक कंप्लेन कर देता है कि जॉर्डन को मुझे इतना पैसे देने हैं, ना कि मुझे उसे देने हैं। तो जॉर्डन के जो राजा होते हैं वो अमेरिका से बोलते हैं कि देखो गलती इसका ही है, यही पैसा नहीं लौटा रहा है और मुझे बोल रहा है। तो जो अमेरिका भी बोलता है, अमेरिका भी उस टाइम पे जॉर्डन के सपोर्ट में आता है, बोलता है कि सद्दाम अभी रुक जाओ। सद्दाम किसी का नहीं सुनता है, सद्दाम अपनी सेना जॉर्डन के बॉर्डर पे भी लगा देता है। ईरान से लड़ाई चल ही रहा था, तो सद्दाम ये देखता है कि ईरान और इराक के कुछ हिस्सों में सद्दाम के खिलाफ एकदम आग भड़क रही थी और उसको सत्ता से हटाने की बात चल रही थी। सद्दाम बहुत गुस्से में आता है और जो केमिकल वेपन जो पहले अमेरिका ने नहीं दिया था, तो उस केमिकल वेपन को यूज करके सद्दाम हुसैन शिया के कम्युनिटी के जो लोग थे उनके जगहों पे गिरा देता है। तो उस केमिकल वेपन्स को यूज करके, जो कि अमेरिका पहले दिया था सद्दाम हुसैन को सेफ्टी के लिए, ताकि ब्रिटिशर से अगर लड़ाई हो तो ये सेफ रहे, इराक को बचाना चाहता था सद्दाम, इसलिए रखा था। लेकिन जब अपने देश में जब तख्ता पलट वाली बात होने लगी, शिया और सुन्नी में होने लगा, तो फिर ये शिया कम्युनिटी के लोगों पर वही वेपन यूज कर देता है। और इसमें होता ये है कि लाखों लोग, लाखों बच्चे और सब इस केमिकल की वजह से इसमें चपेट में आके इसके असर इतने ज्यादा होते हैं, बहुत खतरनाक होती है, लाखों लोग और बच्चे मर जाते हैं उस केमिकल की वजह से। तो इस बात को लेकर अमेरिका बहुत नाराज था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये केमिकल वेपन कहीं पे यूज हो। और अब अमेरिका को गुस्सा आता है, अमेरिका को लगता है कि ये जो सद्दाम है वो मेरे लिए भी खतरा है, आगे चल के हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। तो अब सद्दाम को दबाना शुरू कर देती है अमेरिका और बोलती है कि ये जो वेपन है वो जल्द से जल्द हमारे हवाले करो। अब इराक के लोग रोने लगे, बिलखने लगे, क्योंकि वहां पे भूखमरी आ चुकी थी। सद्दाम इराक को फंसा दिया था, एक ही समय में ईरान और जॉर्डन, ये कई देशों से वार झेल लिया था।
और इधर अब अमेरिका से भी दुश्मनी कर लिया था। तो अब सद्दाम अभी भी हार नहीं मान रहा था और ये अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको मारने का प्लान बना लेता है। और ये जब प्लान अमेरिका को पता चलता है तो फिर फौरन CIA सद्दाम हुसैन को पकड़ने की कोशिश करती है और सद्दाम हुसैन को लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता हूँ, अब मैं मारा जाऊंगा अमेरिका के हाथों। तो फिर अब सद्दाम को कहीं रास्ता नहीं नजर आता है और वहां से वो भाग कर सत्ता छोड़ता है और गाँव के किसी आके टनल जो एक गुफा था वहां पे कुछ सीक्रेट जगह था वहां पे छुप जाता है। और कई दिनों तक CIA अमेरिका की जो CIA होती है ये सद्दाम को ढूंढती है, ऑपरेशन करती है और लास्ट में उसके रिश्तेदारों तक पहुंचते पहुंचते उसका पता लग ही जाता है और CIA के कमांडो सद्दाम को पकड़ते हैं। और सद्दाम ये भी बोलता है कि मैं इराक का चुना हुआ प्रेसिडेंट हूँ, मुझे मत मारो, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। तो सद्दाम को अब अरेस्ट करके अमेरिका ले जाती है और कोर्ट में ये सुनवाई होती है। और ये कोर्ट में जो फांसी हुई होती है ना, वो सद्दाम जो अमेरिका के खिलाफ जो लड़ाई का प्लान बनाया था, वहाँ के PM को मारने का प्लान बनाया था, इसके लिए फांसी नहीं दी जाती है। ये जो फांसी दी जाती है, ये जो केमिकल वेपन्स का यूज किया था, लाखों करोड़ लोग जो मरे थे, उसके वजह से सद्दाम को फांसी दी जाती है। और ये फांसी 2006 में 30 दिसंबर को ईद उल अजहा के दिन सुबह में दी जाती है। ये थी पूरी कहानी सनकी तनाशाह सद्दाम हुसैन की। और इसके बारे में आप लोग क्या राय है, सद्दाम हुसैन को आप किस नज़र से देखते हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। और एक बात यह है कि इस पूरे कहानी में आपको ये लगा होगा कि ये सद्दाम हुसैन गलत है और अमेरिका काफ़ी बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आगे मैं बताऊंगा, ऐसे इस चैनल को फॉलो कर लो, आगे कई ऐसे हिस्ट्री में आएगा कि जो सबसे ज़्यादा गलत एक्शन लेता है वो अमेरिका ही है, CIA ही है। अमेरिका ही अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को यूज करके उन्हें बढ़ावा देता है स्टार्टिंग में, और लास्ट में जब वो गलती कर लेते हैं, उनसे गलती करा लेता है, फिर उसके बाद उन लोगों को मार लेता है। यानी कि अमेरिका यूज करता है अपने फायदे के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।